और इफ्तार की तैयारी के लिए ख़ास तौर पे जो फल फ्रूट हैं वो बड़ा एक अहम जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, फ्रूट चाट बनती है। लेकिन क्या ही कहिए कि रमज़ान मुबारक में मिशेल इन तमाम चीज़ों को आग लग जाती है। मैं तो यही वर्ड इस्तेमाल कहना पड़ता है। पूरी दुनिया में आप क्रिसमस का त्यौहार देख लीजिए, ब्लैक फ्राइडे हो, कुछ भी हो, उससे पहले लोगों को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में भी पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है। वेस्ट में चले जाए, दुबई में चले जाए, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? रिलीफ मिलता है। अच्छा, हाँ, रिलीफ ऐसे मिलता है कि वो इतना महंगा कर देते हैं कि तमाम चीज़ों से रिलीफ हो जाती है। आप कुछ भी खरीदने के काबिल नहीं रहते, कासिर ही नहीं रहते, आपकी परचेजिंग पावर नहीं रहती, तो बिल्कुल ही रिलीफ मिल जाता है। आपने देखा है कि कितनी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। लीमू जो है वो 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। अच्छा जी, एक चीज तो ये, फिर दूसरी चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज हम इस सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, अपने इस ट्रांसमिशन के जरिए जो बात करेंगे हम। दूसरी चीज ये कि हम बाजार से हम देखते हैं कि समोसे, पकोड़े, जलेबियां, फेनिया, ये तमाम चीजें, ये भी रमजान का बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है कि जुज़ अब बन गया है कि पकोड़े, समोसे, रोल, उसके बगैर हम कहते हैं इफ्तारी नहीं है। लेकिन बाजार के अंदर जो महंगे 25-25, 30-30 रुपए के महज समोसे चिकन के नाम पे बेचे जा रहे हैं, जिस तेल में वो तले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, वो हम सबके सामने, और अगर हम उसे अपनी आंखों से बनता देख लें तो शायद कभी भी ना खरीदें। बाहर से आज इसी चीज पे बात करते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ आप करें और फिर इस चीज के ऊपर हम बात करें। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहसिन भट्टी साहब, चेयरमैन कंज्यूमर सॉलिडारिटी अथॉरिटी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी एजाज साहब, सदर हैं अंजुमन आड़तियां मरकजी सब्जी मंडी लाहौर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी जानिब में बढ़ूंगी, आखिर ये जो ऑयल है मरे हुए जानवरों की चर्बी से बना हुआ ऑयल, और कई कई दिन उसी ऑयल के अंदर जो है वो ये पकौड़े, समोसे फ्राई किए जाते, कोई पूछने वाला नहीं है। फूड इंस्पेक्टर्स कहाँ हैं, गवर्नमेंट कहाँ है, इंतज़ामिया किधर है, ये लोगों को क्या खिला रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो ऑयल की बात है, ये इतना बड़ा माफिया है कि इसमें आज भी आपने अखबारें अगर पढ़ी हों तो उसमें बड़े बड़े इश्तिहार उसमें आए हुए हैं कि जी हम पंजाब में ऑयल की सप्लाई बंद कर रहे हैं। यानी जो घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनको बेनकाब कर दिया। बेनकाब कैसे हुआ कि पंजाब में तकरीबन 250 के करीब ब्रांड जो हैं, कंपनियां जो हैं वो ऑयल सप्लाई कर रही हैं। अच्छा, अब जब इनके सैंपल लिए गए आज से कुछ तकरीबन 3 माह पहले, तो उसमें 41 कंपनियां फेल हो गई। बड़ी कंपनियों के नाम आए, बड़ी कंपनियों के नाम आए, गैर मेयारी उनके ऑयल है। अब 41 फेल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने उस वक्त भी हड़ताल की कॉल दी, फिर इनके कहने पे इनको टाइम दिया गया कि आप जो है ना अपना ऑयल को ठीक कर लें, हम 2-3 महीने बाद फिर चेक करेंगे। और फिर मार्च अप्रैल में इनकी सैंपलिंग दोबारा शुरू हुई। अच्छा। तो आप हैरान होंगी कि इन 250 में से 130 कंपनियां जो हैं उन्होंने यहाँ लाहौर में माल सप्लाई करना छोड़ दिया। माफियाज है ना, माफियाज है। उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी 5 शहरों में है, उन्होंने इन 5 शहरों में अपना माल ही सप्लाई नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम बाकी 95% शहरों में बेच देते हैं। साहब, ये तो वो चीज है ना कि जहाँ पे उनको जब ये लगा कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उन्होंने कहा जी माल सप्लाई नहीं करना, पंजाब नहीं दूसरे और बहुत सारे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तो है वो कंपनियों के नाम पे धोखाधड़ी है ना, कि आप ब्रांड बना के, कंपनी बना के, नाम बना के, अच्छी पैकिंग रैपिंग करके उसके अंदर नाकिस ऑयल बेच रहे हैं। लेकिन हम इस बात को जरा थोड़ा सा फोकस करते हैं कि जो आम हमारे हलवाई हैं, समोसे, पकोड़े, ये तलने वाले, ये तो किसी कंपनी का नाम लिए बगैर भी जो तेल और घी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तेल और घी कैसे बन रहा है? अच्छा, लोगों को पता भी होता है कि ये ठीक नहीं है। आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताई, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अब होता क्या है कि इन लोगों को क्यों बंद किया गया? इन लोगों ने अपना माल 130 कंपनियों ने अपना माल यहाँ पे सप्लाई करना क्यों बंद किया? एक तो खुला कुकिंग ऑयल है ना, उसमें ये वही वाली चीजें हैं, ये जो आप मुर्दार जानवरों की चर्बी कह रहे हैं, ये मुर्दार जानवरों की चर्बी उसमें डाली जाती है। उसके अलावा उसमें ये मुर्गियों की जो अंतड़ियां हैं, इसको मेल्ट करके वो इसमें डाली जाती है। लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं, ये उससे ये जो जिन्होंने 130 कंपनियों ने अपना माल सप्लाई बंद किया, ये क्या कर रहे हैं, ये ना सिर्फ वही चर्बी अपने इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, प्लस यूरोप में जो ऑयल वहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो वहाँ पे एक बार फ्राइंग के बाद उन्होंने डिस्कार्ड करना होता है, हम वो इंपोर्ट करती हैं, ये कंपनियां उनको इंपोर्ट करती हैं साबुन के नाम पे।
साबुन के नाम पे इंपोर्ट करके और यहाँ पे उसको रंग कार्ड डाल के रंग साफ करके उसको मार्केट में बेच देते हैं। अब वहाँ पे उधर हराम चीजें सब उसमें फ्राई की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हलाल हराम की कोई तमीज नहीं है, वहाँ पे हराम चीजें फ्राई की गई, यहाँ पे लाके हमने उसमें ये समोसे पकौड़े और दही भल्ले और ये चीजें हमने फ्राई की। अच्छा, फिर उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी इसमें एक वबा फैल गई थी वो ये है कि सोप ग्रेडेड पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता था। अच्छा। पाम ऑयल की वो किस्म जिससे साबुन तैयार किया जाता है जो फूड ग्रेड नहीं है, उसको इंपोर्ट करते थे और उसको इंपोर्ट करके इन पैक करके और बेच देते थे। यानी आप अंदाजा करें कि 3910 रुपए का मन पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे, साबुन वाला जिससे साबुन बनाना है, जिससे साबुन बनता है। अच्छा, अब उसके ऊपर 2.5 रुपए फी लीटर मिलिंग चार्जेस लिए जाते थे। ठीक, अब ये लेके तकरीबन आप देखें कि 105 रुपए किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से बेच देते थे। उसको कोई प्रोसेस नहीं किया जाता कि उसको रिफाइन कहाँ करना है, डिओड्राइज्ड कहाँ करना है, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होनी है, ये चीज़ें उसमें कहीं पे भी नहीं हो रही थी। और उस वाले पाम ऑयल को जब यहाँ पे करेंगे तो वो जाके मेल्ट होता है 60 डिग्री 65 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है। चले भट्टी साहब, यानी ये बड़े हेल्थ हैजर्ड से मैं हम जरा आते हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है और इसका जिम्मेदार कौन है इसके ऊपर हम बात करेंगे। चौधरी एजाज साहब, सदर अंजुमन आड़तियां मरकजी सब्जी मंडी लाहौर, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जो महंगाई का जिन है, ये तूफान है, आप जरा हमें जरा पहले तो ये बताएं, आज तक नहीं समझ में आया हमें कि रमजान मुबारक के आते के साथ ही ये हर चीज में आग क्यों लग जाती है, फल में, सब्जियों में, ये तमाम चीजें हमारी रसाई से दूर क्यों हो जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ सब्जियों की। इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में जितनी सस्ती सब्जी मंडी में बिक रही है ना, आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। पिछला रमजान देखें, मैं बताता हूँ आपको, पिछले रमजान मुबारक में आप देखें कि टमाटर का क्या मसला था, आलू नहीं मिल रहा था, फिर प्याज नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी ये पोजीशन है मंडी में कि टमाटर वहाँ पे 10 रुपए किलो कोई लेने वाला नहीं है, आलू वहाँ पे 12 रुपए 15 रुपए किलो लेने वाला कोई नहीं है। कल डीसी साहब भी आए हुए थे, वो चेक कर रहे थे ऑक्शन, इसका सारा प्रोसेस जो है वो सारा कुछ देख रहे थे। और उसके अलावा प्याज वो भी सस्ता है। अब बात करें लीमू की, लीमू महंगा था आज से 3 दिन पहले। असल में ये अभी क्रैब का टाइम ही नहीं है। लीमू का क्रैब जो है ना, ये 15 जून के बाद जो है ना आता है। ये 15 जून के बाद ये तैयार होता है लीमू और फिर मार्केट में आता है। जब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई आ जाती है, आपको पता है ना, तो फिर ये सस्ता हो जाता है। लेकिन अभी भी ऐसा हुआ है कि एक तो फसल ख़राब थी, फसल कम थी और प्री मैच्योर नहीं थी। अभी इन्होंने रमजान में क्यों हुआ कि फसल खराब हो गई? ये रमजान इस दफा जल्दी आ गया ना, पहले तो ऐसे होता था ना कि 15 रमजान के बाद रमजान शरीफ शुरू होता था। देखिए रमजान के अलावा भी मैं आप चुके हैं, सब्जी एक्सपर्टीज आपकी उसके अंदर है, आप कह रहे हैं चले हमने मान लिया कि इस वक्त ये सस्ती भी है, लेकिन बेशक आपको याद होगा कि यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों टमाटर बड़े महंगे हो गए, प्याज एकदम से आसमान से कीमतें बातें कर रही, ऐसा लग रहा है कि ये आलू टमाटर प्याज सब्जी हम पाकिस्तान में नहीं बाहर यूरोप से समझ में आ रही। अभी भी वही हाल है, मैं खुद जाके मार्केट से ग्रोसरी करती हूँ, सारी चीजें लेती हूँ। और आप आप बात ना करें ना, आप बात करती हैं डिफेंस की, आप बात करती हैं जोहर टोन की, आप बात करती हैं ये जो पोश इलाके हैं। जब मंडी से कोई चीज चलती है ना तो वो 10 रुपए किलो ही होती है, फिर उसके ऊपर वो एक्सपेंसिव डाल देते हैं, जी हमारा किराया लग गया, हमारा ये हो गया, ये हो गया। आप बिल्कुल श्योर हैं इस बात पर कि मंडी के अंदर जो है ये रेट लिस्ट मेरे पास है। क्या चीज आप बता रहे हैं? टमाटर 10 रुपए 12 रुपए किलो लेने वाला कोई नहीं है उधर, इतना टमाटर उधर है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से खास करूंगी कि काश अगर कोई हमारा रिपोर्टर मंडी में मौजूद हो, लेकिन ये जो टमाटर 10-12 रुपए बात हो रही है, ये 10-12 रुपए में चोई साहब, ये 10-12 रुपए में किलो 2 किलो नहीं मिलेगा। ये थोक वो जो थोक वाला है ना, वो तो 8 रुपए किलो आज मिल गया है, जिसमें 20 किलो होता है ना। आप आएंगे हमारे प्रोग्राम में, हम मंडी में होंगे, वहां से कोई ना कोई होगा हमारे तो आपका कोई नुमाइंदा से आपको बताएंगे कि आपका अगर कोई नुमाइंदा उधर है तो वो जाके देख ले कि आज टमाटर कितना सस्ता बिका है और आज नींबू का रेट क्या हो गया। आज 200 रुपए किलो 150 जो है ना रेट नीचे आया है नींबू का, क्योंकि मार्केट कमेटी के साथ मीटिंग हुई, हमारी भी, तमाम इंतजामिया की भी, तो उन्होंने कहा कि भी ज्यादा से ज्यादा नींबू मंगवाएं। अच्छा, तो ज्यादा मुनाफाखोरी है चौधरी साहब, जरा इस चीज के ऊपर आ जाते हैं। चले ठीक है, लेकिन आप मानते तो हैं ना कि नाजायज मुनाफाखोरी तो होती है। मुनाफाखोरी मंडी में नहीं हो सकती,
नजायज़ मुनाफाखोरी जो है ना, दुकानदारों पे जब माल लेके वो आते हैं ना, तो वो अपने अपने इलाके का रेट जो है ना वो मुंतखब कर लेते हैं कि करीम पार्क वाला वो कह रहा है इतने का मैं बेचूंगा, बलालगंज वाला कहता मैं इतने का बेचूंगा, डिफेंस वाला कहता मैं इतने का बेचूंगा। वो कहते हैं जी हमारे एक्सपेंसिव बढ़ गया, हमारा किराया बढ़ गया। हम कहते हैं क्योंकि जो मेरी बात अक्सर बेशतर हुई उसके अंदर होता ही है, वो कहते हैं जी टमाटर महंगा क्यों है, मार्केट मंडी में तो हम रेट लिस्ट दिखाते हैं कि जी वहां पे सस्ता है। वो कहते हैं जी आपको क्या पता, हम तो जब वहां पे माल लाते हैं तो ऊपर तो हमें जो है वो अच्छा वाला दिखाया जाता है, अंदर हमें जो है कचरा भर दिया जाता है, तो हम तो सारा रेट जो है उससे पूरा करेंगे। ये बात भी वो ठीक करते हैं। उसमें से ऐसे होता है कि ग्रेडिंग भी करनी पड़ती है। अगर को आप थोक में कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें ग्रेडिंग होती है, जो ख़राब होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, तो वो भी उसने उस पर डालना होता है। उसके बाद अगर कोई मजिस्ट्रेट उसको जुर्माना करता है वो भी आपसे ही निकलता है, वो दुकानदार ने अपने पल्ले से कुछ नहीं देना होता। ये बात उसने ठीक की है, लेकिन मंडी से जब चल के दुकान पे आता है तो उसके सारे एक्सपेंसिव जो है ना वो इसमें इंक्लूड कर लेता है, लेकिन ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये जो आप फसल की बात कर रहे हैं ये सीजनल नहीं है, लेमन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, फिर भी क्या 300 रुपए लेमन जो है वो होना वो जस्टिफाइड है? नहीं, बहुत ज़्यादा क्यों है 300 रुपए? नहीं, बस ऐसे ही है ना कि रमज़ान में सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। अभी एक इलाका है सिंध का जहाँ से ये लेमू आ रहे हैं, लेकिन आप 15 जून के बाद आप देखेंगे कि लेमू कोई लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अभी भी आज 6-7 गाड़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा आई हैं मंडी में, और आज रेट जो है ना 150 कम हुआ है।